आइए बताते हैं शेयर बाजार का अपडेट। बाजार में आज गिरावट के साथ हुआ कारोबार। निफ्टी 92 अंक गिरकर 22,460 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 74,115 पर बंद हुआ, तो वहीं बैंक निफ्टी 281 अंक गिरकर 48,217 पर जाकर हुआ बंद। अब बाजार में गिरावट के पीछे की वजह समझ लेते हैं अनिल सिंघवी जी से। पिछले हफ्ते की रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों ने नए हफ्ते की शुरुआत फिर से कमजोरी के साथ की। हालांकि इस कमजोरी के पीछे कुछ कारण अपने थे, कुछ विदेशी। अमेरिकी बाजारों से उतार चढ़ाव के बीच हल्की मजबूती के संकेत मिले थे। 200 पॉइंट ऊपर डाउ बंद होता हुआ दिखा था शुक्रवार को, लेकिन उतने के उतने डाउ फ्यूचर्स सुबह घटे हुए थे। तो वो अमेरिका की तेजी पूरी बराबर हो गई और ट्रंप साहब ने जिस तरह से रूस पर प्रतिबंध लगाने, सैंक्शंस बढ़ाने और टैरिफ लगाने का डर बताया, उसको लेकर बाजार थोड़े नर्वस हो गए कि अब ये तो इनका दोस्त था, अब इस पर भी एक्शन लेना चाहते हैं क्या। तो ये डर थोड़ा सा अमेरिकी फ्यूचर्स को सताता हुआ नजर आया। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। एफआईज की बिकवाली लगातार जारी है। मार्च के महीने में बेच ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम, लगभग 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास की बिकवाली कैश मार्केट में चल रही हो। शुक्रवार को भी दिखी, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफआई ने शुक्रवार को बिकवाली की। तो ये डेटा देखकर थोड़ा सा बाजार का मूड नर्वस हुआ, क्योंकि डायरेक्शन तौर पर करीबन 3,900-4,000 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं। घरेलू फंड तो अपने हिसाब से खरीदारी कर ही रहे। इन सब के चलते कमज़ोर शुरुआत होना तय था, लेकिन हम ज़्यादा कमज़ोर खुले नहीं, 22,500 के आसपास खुले। लेकिन सबसे फर्स्ट हाफ में बढ़िया बात ये थी, एक स्मार्ट रिकवरी। 22,500 पर रुकने के बाद खुलने के बाद 22,550, 600, 675 शुक्रवार के ऊपर निकलते हुए दिखे बाजार हाई, एक बढ़िया तेजी बनी। लेकिन मिड सेशन में बाजार में गिरावट फिर शुरू होती दिखी और इसकी वजह थी कि डाउ फ्यूचर्स लुढ़कते 450 पॉइंट नीचे हो गए। फिर थोड़ा डर लगा कि एक तरफ एफआईज खरीद नहीं रहे, बेच ही रहे, ऊपर से डाउ फ्यूचर्स अगर इतना कमजोर है तो हमें गिरना चाहिए। और इस गिरावट का संकेत ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा आता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ऊपर से काफ़ी तेजी से लुढ़ के मिड कैप इंडेक्स तो 1.5% नीचे जाकर बंद हुआ, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% नीचे बंद हुआ। और ऐसे में जो मजबूत दिख रहे थे पूरे दिन भर निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो भी कमज़ोर हो गए। करीबन 250 पॉइंट की फॉल ऊपर से आती दिखी। 22,425 के आसपास निफ्टी नीचे पहुंचा, लेकिन बंद होते होते बड़े इंपॉर्टेंट लेवल जिसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, वो 22,450 था, लगभग वहीं जाकर बंद हुआ 90 अंकों के नुकसान के साथ। और बैंक निफ्टी भी 48,600 का हाई बनाकर 48,125 तक नीचे आया भी और फाइनली 48,200 के आसपास बंद होता दिखा, हल्के नुकसान के साथ, जो 280 अंकों का था। सेंसेक्स में भी 200 अंकों का नुकसान रहा। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों ने वापस से वही ट्रेंड दिखाया जो पिछले हफ्ते के विपरीत था। पिछले हफ्ते हम गिरने से इनकार कर रहे थे, आज बिना किसी कोई बड़ी खबर के सिर्फ थोड़ा अमेरिका की कमजोरी और थोड़ा एफआईज की बिकवाली का डर, ये दोनों भारतीय बाजारों पर हावी पड़ते हुए दिखे। 2 दिनों से 22,550 के आसपास बंद हो रहा निफ्टी आज फाइनली 22,450 के नज़दीक 100 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता दिखा।